जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें एक और अवसर प्रभु ने दिया है कि हम सप्ताह के पहले दिन मिलकर प्रभु की आराधना कर सके और परमेश्वर के वचन से हम अभी अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रार्थना पूर्वक बैठे कि परमेश्वर हमसे व्यवहार करें। हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक निकालेंगे, उसका पहला अध्याय बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1, उसके 1 से लेकर 8 तक जल्दी से पढ़ेंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा और उसकी गवाही। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आया है। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासयोग्य के साक्षी और मरे हुए में से जी उठने वालों में पहले था, और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। उन अनुग्रह और शांति मिलती रहे जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुग रहे। आमीन। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, और जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे फूल उसके कारण छाती पीटेंगे। आमीन। प्रभु परमेश्वर वह जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा। धन्यवाद भाई परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। हमने पिछले सप्ताह इस पुस्तक के अध्ययन का आरंभ किया था। जो हमने देखा था जल्दी से मैं उसे दोहरा देता हूँ ताकि हमें एक पृष्ठभूमि मिल जाए। हमने इस बात को देखा था कि प्रकाशित वाक्य प्रभु यीशु मसीह की का प्रकाशन है ना। ये यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य है, या फिर इस पुस्तक में परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को खुलासा करके दिखाया। प्रभु यीशु मसीह कौन है, उनकी महिमा का यहाँ पर वर्णन हम देख सकते हैं। और इसलिए कि ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशन है, इसलिए इस पुस्तक के अध्ययन के दौरान हमेशा हमें इस बात को याद रखने की जरूरत है कि हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए, जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया और जो आज स्वर्ग में विराजमान है। फिर हम देखते हैं कि हमने इस बात को देखा था कि इस प्रकाशन को यूहन्ना को इसलिए दिया गया ताकि ये बताया जाए कि बहुत सारी बातें जो आने वाली हैं, जिनका घटना बहुत ही शीघ्र है, उनको वो दिखाए। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को ये प्रकाशन क्यों दिया गया? ताकि आने वाली बातों के बारे में उसको बताया जाए। और जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही दी, जब यूहन्ना को यह प्रकाशन दिया गया, उसने क्या किया? यीशु मसीह के और उसके वचन की क्या की? गवाही दी। और उसने जो कुछ देखा था उसकी गवाही दी। हमने इस बात को भी देखा था कि कितने विश्वास योग्यता के साथ यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी। और फिर हमने तीसरे पद में देखा था कि जो व्यक्ति इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और लिखी हुई बातों को मानते हैं, वो कैसे हैं? वो धन्य है, क्योंकि समय निकट है। समय निकट। हमने इस बात को देखा था कि इस पुस्तक का अध्ययन करना, इसे पढ़ना, इससे सुनना और उसके बातों को मानना, ये हमारे लिए बहुत ही धन्य एक बात है। और इसलिए परमेश्वर के वचन के इस भाग को हमें कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और ये समय निकट है, इस यहाँ पर जो लिखा है उससे ये समझ में आता है कि हमारे प्रभु के वचन के अनुसार जो कुछ इस संसार में घट रहा है, उसके द्वारा हम एक बात समझ सकते हैं कि अब ज्यादा समय शेष नहीं रहा है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है, इस बात को हम समझ सकते हैं। फिर हमने देखा था कि 7 कलीसियाओं के नाम, और हमने देखा था कि 7 कलीसियाएं कौन सी हैं,
और वो जो कलीसियां है वो एशिया माइनर या फिर वर्तमान में जो तुर्की है उस क्षेत्र में वास्तव में कलीसियां थी, लिटरली थी। तो उन कलीसियाओं के नाम ये पत्र जो है वो लिखा गया था। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं, लिखा है उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह के अनंत अस्तित्व के बारे में हमने देखा था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर जो है वो अनंत काल से हैं और आदिकाल से हैं और अनंत काल तक बने रहेंगे, इस बात को हमने देखा। फिर 5वें पद में हम आए थे और हमने देखा था कि और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासियों की साक्षी है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के पिता के बारे में सबसे विश्वासियों के तरीके से पूर्ण सिद्ध रूप से क्या की गवाही दी। हमने देखा था कि किस तरह से उसने अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपनी शिक्षाओं के द्वारा, अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा किसको प्रकट किया? परमेश्वर को प्रकट किया, उसकी साक्षी दी, उसकी गवाही दी। फिर हमने देखा कि वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। पहलौठा जो शब्द है, पहलौठा भी है और पहला फल भी है, हमने इस बात को देखा था। तो पहलौठा से अर्थ क्या है? आज हमने सुबह भी इस बात को स्मरण किया था कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में प्रथम है। तो हमारे मन में एक स्वाभाविक रूप से ये सवाल आ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह ने भी कुछ लोगों को जीवित किया था कि याईर की पुत्री को जीवित किया, विधवा के बेटे को जीवित किया। फिर हम देखते हैं कि लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया। तो फिर वो क्या वो प्रथम नहीं है, वो पहलौठे नहीं है। वो जीवित किए गए लेकिन कुछ समय के बाद उनकी फिर से मृत्यु हुई, परंतु प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठकर अब फिर कभी भी नहीं मरेंगे और वो एक महिमित शरीर के साथ पुनरुत्थित हुए हैं। तो उस लिहाज से वो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठे, न सिर्फ पहलौठा है बल्कि वो प्रथम फल भी है। इस बात की गारंटी है कि हमने जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हम मर भी जाए तो भी फिर से जी उठेंगे। पहलौठा जो है शब्द, हमने इस बात को भी देखा था कि इसका अर्थ एक और है। क्या देखा था यार? हाँ, कि वो परमेश्वर का पहलौठा है। एक समय इकलौता था परंतु अब पहलौठा है। हम भी उसके भाई बहन बन गए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। फिर हमने देखा कि वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। आज इस संसार में बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बलशाली, बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ताकत रखने वाले राज्यों के राजा हैं या फिर हाकिम हैं या फिर प्रधानमंत्री हैं या फिर राष्ट्रपति हैं। बहुत सारे अलग अलग पदों को धारण करने वाले लोग हैं, परंतु परमेश्वर का वचन यहाँ पर स्मरण दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। और फिर अंत में वो कहता है तुम्हें उसकी ओर से क्या मिलती रहे? अनुग्रह और शांति मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह जो विश्वासियों की साक्षी है, जो 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 है, जो था और जो आने वाला है, जो मरे हुओं में से जी उठने वालों में से पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है और वो हमें क्या देता है? अनुग्रह और शांति वो देता रहता है। फिर वो हम आगे पढ़ते हैं, वह हमसे प्रेम रखता है। इस पुस्तक को यदि आप देखें तो इस पुस्तक में बहुत सारी बातें हम देख सकते हैं। विशेष हम देख सकते हैं कि इस पुस्तक में बहुत सी डरावनी चीजें भी हमें देखने को मिलती, विचित्र तरह की जंतुओं को देख सकते हैं। और यही नहीं, प्रभु यीशु मसीह की महिमा का को जब यूहन्ना ने देखा तो आप जानते हैं क्या हुआ उसके साथ? हाँ जी, वो मरे हुए व्यक्ति के समान गिर पड़ा। वो प्रभु यीशु मसीह का सबसे करीबी चेला था, ऐसा है। प्रभु यीशु मसीह के छाती से लगा रहता था, पास में बैठता था, प्रभु उससे प्रेम करता था, लिखा है। वो प्रभु से प्रेम करता था, ऐसा करके लिखा है। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह की महिमा का एक अंश उसने देखा तो क्या हो गया? वो मरे हुए व्यक्ति के समान वहां पर गिर गया, करके लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमा का वर्णन इस पुस्तक में है। आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि वो उसके पराक्रमी रूप, उसके उस महिमा का वर्णन वहां पर बताया गया है।
तो वो बहुत हमें ये हमारे मन में एक पवित्र भय लाता है। परंतु यहाँ पर एक बहुत दिलासा देने वाली बात कही गई क्या है कि वह हमसे प्रेम करता है। He loves us. उसने हमसे प्रेम किया करके नहीं लिखा है, परंतु क्या लिखा है? वह हमसे प्रेम रखता है या करता है, आज भी हमसे प्रेम करता है। तो ये महान उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो इतना महान है, इतना पराक्रमी है, वो क्या करता है हमसे? वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने प्रेम को प्रकट करते हुए क्या किया है? अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। He has purchased us by his blood. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की महिमा का वर्णन हम इस पुस्तक में देखते हैं, परंतु वही प्रभु यीशु मसीह जो इतने सामर्थ्य और महिमा से भरा हुआ है, उसने अपने लहू के द्वारा हमें क्या किया है? छुड़ाया है। ये हमारे हृदय के अंदर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम और बढ़ाए, हम समझ सके कि उसने हमसे प्रेम किया है। यूहन्ना आगे जाकर अपनी पत्री में कहता है, क्या कहता है? कि हमने उससे नहीं प्रेम किया, परंतु उसने हमसे पहले प्रेम किया और अपने प्राणों को हमारे लिए दिया। यहाँ पर यदि कोई भी है जिसने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के इस प्रेम को नहीं जाना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने प्राणों को आपके लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया। लिखा है अपने लहू के द्वारा पापों से छुड़ाया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उस उद्धार की महिमा को देखते हैं कि हम यहाँ पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से छुड़ाया है। सिर्फ पापों से छुड़ाया ही मात्र नहीं, परंतु हमें क्या बना दिया? एक राज्य बना दिया और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। मैं चाहता हूं कि हम एक भाग निकाल लें। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 9वां पद। चुना हुआ मंत्र और राजधानी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, जिसने तुम्हें अंधकार में से अपना अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तुम क्या हो? एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो और परमेश्वर की निज प्रजा हो। लेकिन आगे कहता है 10वें पद में, तुम पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हमें कितना बड़ा एक प्रिविलेज मिला है। इस बात को यहाँ पर पतरस कहता है, क्या कहता है? तुम कुछ भी नहीं थे, परंतु अब तुम क्या बन गए? परमेश्वर की प्रजा बन गए। यहाँ पर जो 2 शब्द प्रयोग किए गए हैं, राज्य और याजक, ये दोनों जो शब्द हैं, आप जानते हैं किसके लिए उपयोग किए जाते थे? परमेश्वर ने ये जो दर्जा है एक विशेष जाति को दिया था। कौन सी जाति थी? इजराइल। इजराइल को परमेश्वर ने कहा था कि तुम एक राजकीय जो है प्रजा हो, अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा परमेश्वर की प्रजा हो, तुम राजकीय हो, a kingdom of priests। तुम याजकों का एक क्या बोलते हैं उसको? किंगडम को क्या बोलते हैं? राज्य। याजकों का राज्य। और परमेश्वर ने वो दर्जा जो इजराइल को दिया वो किसी और जाति को नहीं दिया गया, परंतु प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम क्या बन गए हैं? क्या पढ़ते हैं वहां पर? हम लिखा है कि उसने हमें राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम जो कुछ भी नहीं थे, हम परमेश्वर की प्रजा बन गए। हम राजकीय लोग बन गए।
हम राजा की संतान बन गए। आज इस संसार में भले लोग हमारे इस पद को या हमारे इस मूल्य को पहचाने या ना पहचाने, परंतु वास्तव में हमारा स्थान क्या मालूम है? हम कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो कौन है? राजा की संतान है, राजकुमार है, राजकुमारियां। ये है जो दर्जा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया है। इतना ही नहीं, उसने हमें क्या बना दिया है? याजक बनाया है। और हर विश्वासी जो है एक याजक है जो परमेश्वर की आराधना कर सकता है। और इसलिए हम नए नियम की कलीसियाओं में जो है एक अलग से एक विशेष वस्त्र पहने हुए एक प्रीस्ट को नहीं देखते हैं। हमारी कलीसियाओं में, नए नियम की कलीसियाओं में हम विशेष दर्जा, एक व्यक्ति है उसको एक विशेष दर्जा है, उसने विशेष तरह के वस्त्र पहने हैं और वो जो है दूसरों के लिए जो है बलिदान चढ़ाता है। ऐसा हम परमेश्वर के वचन में नहीं पढ़ते, इसलिए हम अपनी कलीसियाओं में भी ऐसा नहीं करते हैं। जो प्रभु की सेवा करते हैं वे भी बहुत ही साधारण रूप से दूसरों के समान वस्त्र पहनते हैं, उनके लिए कोई विशेष वस्त्र नहीं। क्यों? आप जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि प्रत्येक विश्वासी क्या है? एक याजक, और सीधे परमेश्वर के साथ वो वार्तालाप कर सकता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, आप जानते हैं याजक का एक और कार्य था। याजक इस जो लोग हैं उनको परमेश्वर के बारे में बताया करता था, सिखाता था। तो याजक का एक और दायित्व है कि वो क्या करे? वो परमेश्वर के लिए बलिदान भी चढ़ाए और साथ साथ में दूसरों के लिए मध्यस्थता करे, उनके लिए प्रार्थना करे, उन्हें परमेश्वर के वचन की शिक्षा दे। और इस लिहाज से ये भाग जो हमने पढ़ा था पहला पत्रस 2:9, उसमें क्या लिखा है? ये सब क्यों किया गया है? उस पद के अंत में क्या लिखा है? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। उसके गुणों को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने यह दर्जा हमें दिया है। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद फिर वापस हम प्रकाशित वाक्य में आ जाएंगे। क्या लिखा है आगे? लिखा है उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वह बादलों के साथ आने वाला। हम अभी थोड़ी देर पहले उस गीत को गा रहे थे, हर एक आंख उसे देखेगी बादलों पर आते हुए, छेदा था जिन्होंने उसे छाती पीट कर सिजदा करेंगे। यहाँ पर पढ़ते हैं देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर जितने उपस्थित लोग हैं, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ, हमारा प्रभु बहुत जल्दी आने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है वो उसमें थोड़ा सा अंतर है। जरा ध्यान से देखिए। प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हुआ, आपको याद है वहां पर क्या हुआ? जल्दी से उस भाग को निकाल लीजिए, प्रेरितों के काम की पुस्तक। उसके पहले अध्याय के 9 से लेकर आगे पढ़ें। यह कहकर प्रेरितों के काम पहला अध्याय 9 से आगे, यह कहकर वो उड़ के देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। वो बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। और उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। वो कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? वह यही यीशु जो तुम्हारे पास स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के बीच में प्रकट हुए, उनके साथ रहे। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखते हैं 40 दिन बीतने के पश्चात प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। कैसे उठा लिए गए? देखते देखते बादलों में उठा लिए गए करके का, बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया करके लिखा। और वो जब देख रहे थे, ताक रहे थे, शिष्य प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे थे कि हमारा प्रभु जा रहा है, उस समय पर स्वर्गदूत जो आकर वहां पर कहते हैं कि यही यीशु
जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वो फिर आएगा। तो हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर से आएगा, वो बादलों पर उठा लिया गया और वो बादलों पर फिर से आएगा। तो ये तो एक बात है, इसलिए हम गीत भी गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता वहां। परंतु यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, क्या लिखी है बात देखें, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। हम जब प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह का के आगमन में दो चरण। एक बार जब हमने आने वाली घटनाओं का विवरण जो देखा था उसमें भी हमने इस बात को देखा था, दो चरण है प्रभु यीशु मसीह के आगमन के, दो चरण है। पहली बात विश्वासियों के लिए आना और विश्वासियों के साथ आना। याद है आपको, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, एक दिन प्रभु यीशु मसीह उनको लेने के लिए आएंगे, बादलों पर आएंगे, और वो अचानक जब आएंगे तो समय पर कोई नहीं जानेगा कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है वे उठा लिए जाएंगे, कलीसिया उठा ली जाएगी। और हमने देखा था कि उसको रैप्चर कहते हैं, रैप्चर मतलब उठा लिया जाना। तो कलीसिया का उठा लिया जाना ये बहुत ही शीघ्र होने वाली बात है। यहाँ पर जो घटना बताई गई है वो रैप्चर के बारे में नहीं बताया जा रहा है। क्या लिखा है यहाँ पर, वो बादलों के साथ आने वाला है। यहाँ पर जो शब्द है बादल, उसका जो है एक एस्पेक्ट ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, एक समय तो कलीसिया के लिए आएंगे और उसके बाद फिर 1000 वर्ष तक राज्य करने के लिए अपने कलीसिया के साथ आएंगे, विश्वासियों के साथ आएंगे। तो हम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया एक दिन उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ रहेंगे और उसके बाद फिर वापस प्रभु के साथ आएंगे इस संसार में, और 1000 वर्ष तक प्रभु यीशु मसीह राज्य करेंगे। तो हम भी उनके साथ राज्य करेंगे और उसके बारे में बताया गया कि वो बादलों के साथ आने वाला है। तो हम इब्रानियों की पुस्तक 11वें अध्याय में हम एक बात पढ़ते हैं, जरा याद है आपको, सॉरी 12वां अध्याय, इब्रानियों 12वां अध्याय। इस कारण, उसका पहला पद, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरे से दौड़। यहाँ पर भी एक शब्द का प्रयोग किया गया है, वो क्या है, बादल। तो ये जो है प्रभु यीशु मसीह का जब द्वितीय आगमन होगा, जब कलीसिया के साथ वो आएंगे, जब कलीसिया के साथ राज्य करने के लिए यहाँ पर आएंगे, उस समय पर वे बादलों में तो आएंगे, हम आएंगे बादलों पर, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बादल है वो सिर्फ जो दिखाई देता है आकाश में, सिर्फ उसी के बारे में नहीं, परंतु विश्वासियों का एक बहुत बड़ा बादल जो है उसकी ओर भी इशारा करता है। इस बात को हम देख सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, और तब की बात क्या लिखा है, क्या लिखा है, हर एक आंख उसे देखेगी। उसके आगमन के प्रथम चरण में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा और कलीसिया उठा ली जाएगी, उस समय की बात नहीं कही जा रही, क्योंकि उस समय कई लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या हुआ। हम पढ़ते हैं वहां पर मत्ती रचित सुसमाचार में कि एक ही खाट पर दो लोग सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। खेत में दो लोग काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो लोग चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। तो वहां पर एक बात बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है, कलीसिया के लिए जो आना है, वो एक ऐसी घटना होगी जिसमें कई लोगों को समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है। जो यहाँ पर रह गए उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे, सिर्फ विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, परंतु जब कलीसिया के साथ आएंगे तब क्या होगा आप जानते हैं, हर एक आंख उसे देखेगी। इस पृथ्वी के सारे लोग, जितने भी लोग उस समय जीवित होंगे, वे सब यीशु मसीह को देखेंगे। और आगे लिखा, वरन जिन्होंने उसे देखा था, ये कौन है, इजरायली लोग। इजरायली लोगों ने अपने मसीहा का इनकार करके उसे क्रूस पर चढ़ा दिया और कहा कि हमें इसके बजाय जो है बरअब्बा को दे दें, इसके खून का पलटा हमसे लिया जाए। वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे और क्या करेंगे,
और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। एक भाग निकाल लीजिए, जकरिया की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय और उसका 10वां पद। जकरिया 12वां अध्याय और उसका 10वां पद। और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्माओं ले लूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए उनके पिता, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसे पहलौठे के लिए करते हैं। तो ये समय आने वाला है जब आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि जिन्होंने उसे देखा है उसे भी देखेंगे। तो प्रभु यीशु मसीह पर जिन्होंने विश्वास नहीं किया है, वो यहूदी हो या बाकी गैर यहूदी हो, सब लोग क्या होंगे, उसे देखेंगे। यहाँ पर हम कहाँ पर हैं इस समय? हम कहाँ पर हैं? हम प्रभु के साथ हैं, है ना? बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उसके बाद हम प्रभु के साथ रहेंगे, स्वर्ग में रहेंगे उस समय पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पृथ्वी पर कुछ हो रहा है। उसके बाद कलीसिया के साथ प्रभु आ रहे हैं, और कलीसिया के साथ जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने राज्य को स्थापित करने के लिए, उस समय पर क्या हो रहा है? सारे पृथ्वी के लोग उसे देखेंगे। एवरी आई विल सी। क्या लिखा है? पृथ्वी के सारे कुल के लोग उसके कारण छाती पीटेंगे। छाती कब पीटते हैं? जब लोग पछताते हैं ना, अरे हमने ये क्या कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार पाया जा सकता है, पाप की क्षमा मिल सकती है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, उन्होंने हमारे पापों को क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को संसार में भेज दिया। यदि हम विश्वास करेंगे तो आने वाले उस दंड से बच सकते हैं, यदि विश्वास नहीं करेंगे तो अनंत काल के नरक में जाएंगे। यदि आज समय रहते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो क्या होगा आप जानते हैं? आने वाले उस प्रकोप से बच जाएंगे, और उस समय पर कलीसिया के अंग होकर प्रभु के साथ रहेंगे। परंतु यदि नहीं किया तो उस दिन क्या करेंगे? छाती पीटेंगे। उस दिन रोएंगे, छाती पीटेंगे, सिजदा करेंगे। फिलिपियों की पुस्तक उसके 2 अध्याय में इस तरह से पढ़ते हैं। क्या लिखा है वहां पर? फिलिपियों 2 अध्याय उसके 10वें पद को पढ़ लें। जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे वे सब ईश्वर के नाम पर घुटना टेकें। हाँ, क्या रही? और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक चीज अंगीकार कर ले यीशु मसीह ही प्रभु। एक दिन आने वाला है जब हर जीव अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और वे सब यीशु मसीह के नाम पर क्या करेंगे? घुटना टेकेंगे। आज यदि हम स्वेच्छा से और प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता को ग्रहण करते, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर आप रहम कीजिए, दया कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, तो आज प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर आकर हमें बचा लेंगे, हमें पापों की माफी देंगे। फिर आने वाले समय में यदि हम मर जाएं तो भी प्रभु यीशु मसीह के साथ जिएंगे। यदि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब भी होगा, उस समय पर हम सुरक्षित रहेंगे, हम उसके साथ राज्य करेंगे। परंतु जिन्होंने ऐसा नहीं किया है वे छाती पीटेंगे, वे सिजदा करेंगे, परंतु उनके लिए फिर कोई आशा नहीं रहेगी, फिर उसके बाद बचने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। आगे क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में? हम वापस आ जाएं, वहां पर लिखा है, हाँ आमीन, ऐसा ही हो, ऐसा ही होगा, ये इस बात का निश्चय वहां पर बताता है। फिर लिखा 8वां पद, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा। यहाँ पर फिर से प्रभु परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि उनका अस्तित्व आज से 2000 वर्ष पूर्व बैतलहम में नहीं हुआ। वो तो उनका देह धारण का समय था, परंतु ऐसा कोई समय नहीं था जब प्रभु यीशु मसीह अस्तित्व में नहीं थे। वे हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। वे वो सर्वशक्तिमान है, और वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। इसका अर्थ क्या आप जानते हैं? अल्फा और ओमेगा का अर्थ क्या है? वही प्रथम और अंत, अंतिम है, वही आदि और वही अंत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर
ने संपूर्ण मानव इतिहास को अपने हाथों में रखा हुआ है और परमेश्वर ने ही सारे सृष्टि को अपने सामर्थ्य से संभाला है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को बनाया है और वो इतिहास में सक्रिय है। परमेश्वर ने सृष्टि को बनाकर, पृथ्वी को बनाकर, मनुष्यों को बनाकर उनको ऐसे छोड़ नहीं दिया है, परंतु वो अपने इस सृष्टि में बहुत ही सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। उसने अपने पुत्र को भेजा है, प्रभु यीशु मसीह को भेजा है और उसके ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को वो उद्धार देता है, वो जीवन देता है, जीवन देता है और वो जीवन लेता भी है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे अपना जीवन देने का भी अधिकार है और उसे वापस लेने का भी अधिकार है। वो अपने जीवन के बारे में कहते हैं, परंतु उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा जीवन किसके ऊपर निर्भर है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। वो है जो हमें जीवन देता है और हमारे जीवन को बनाए रखता है, जो हमारे जीवन को वापस ले भी सकता है। इसके साथ साथ एक और बात है, जब वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, इसका अर्थ यह है कि उसकी बात हमारे जीवन में अंतिम बात है। His word will be the last word in our lives. इब्रानियों 9 का 27 पढ़ लीजिए जल्दी से। इब्रानियों 9 का 27। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त। मनुष्यों के लिए एक बार मरना, बार बार नहीं होगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है एक बार ही मरना। यदि हम इस संसार में जन्म हमने लिया है तो बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के सत्य वचन बाइबल के अनुसार एक ही मरना होगा, उसके बाद फिर जन्म नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा? फिर सीधे न्याय का होना नियुक्त है, ठहराया गया है। और प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ न्याय के दिन को नहीं नियुक्त किया है, परंतु न्यायाधीश को भी नियुक्त कर दिया है। और वो न्याय का दिन आने वाला है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम गाते हैं उस गीत को, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू किसके हाथ में होगा? यीशु के हाथ में। जो भी तू कर रहा है सब यीशु से देखता है। सारी बातों का लेखा देना होगा। हमने जो कुछ सोचा है, हमने जो कुछ बोला है, हमने जिस तरह से व्यवहार किया है, इन सारी बातों का एक दिन हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने जाकर हिसाब देना होगा। There is going to be a day of accounting. तो जल्द ही आने वाला है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस बात को बहुत ही भय के साथ इस बात को समझें। 9वां पद, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पत्मोस नामक टापू में। यहाँ पर वो बताता है कि मैं यूहन्ना कौन हूँ? तुम्हारा भाई। देखिए, परमेश्वर ने यूहन्ना को एक बहुत ही विशेष प्रकाशन दिया जो किसी और को नहीं दिया गया। प्रभु यीशु मसीह की महिमा का और आने वाली बहुत सारी घटनाओं का जो चित्रण यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में दिया गया, वो किसी और को दिया गया है? नहीं, यूहन्ना को दिया गया। यूहन्ना के द्वारा ये हमारे पास पहुंचा। परंतु यूहन्ना अपने बारे में क्या कहता है कि मैं कौन हूँ तुम्हारा? मैं तुम्हारा भाई हूँ। यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ करके। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के राज्य में कोई बड़ा या छोटा नहीं है। हमें जितना प्रकाशन मिला है वो हमें दूसरों से बड़ा नहीं बना देता है। यदि हमें परमेश्वर ने कुछ सच्चाई हम पर प्रकाशित की है तो वो हमें दूसरे लोगों से श्रेष्ठ नहीं बना देता है, सिर्फ हमें क्या बना देता है? क्या बना देता है? आप जानते हैं क्या बनाता है? नम्र बनाता है और हमें ज्यादा जिम्मेदार बना देता है, जवाबदेह बना देता है। The more you know, the more you are accountable. जितना आप जान लेते हैं उतना ज्यादा आप जवाब दें, उतना ज्यादा आपको जवाब देना होगा। यहाँ लिखा है, वो कहता है मैं तुम्हारा भाई। जो कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनके बीच के उस भाईचारे के प्रेम को यहाँ पर दर्शाता। फिर कहता है यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी। आप जानते हैं जब लिखा जा रहा था उसमें कलीसिया विश्वासी लोग बहुत सताओं में से होकर गुजर रहे थे।
प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण लोगों को बंदी बनाया जा रहा था, बंदी गृह में डाल रहे थे, जेल में डाल रहे थे, लोगों को मार डाला जा रहा था, सताया जा रहा था। ये सब हो रहा था उस समय पर, और उस समय पर यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह अपना दर्शन देते हैं, आने वाली घटनाओं के बारे में बताते हैं, और इन सारी बातों को बताते हुए यूहन्ना क्या कहता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा क्या हूँ, सहभागी हूँ। आप जानते हैं ये लिखने वाला यूहन्ना जो है उसको भी बहुत सताया गया। ये जो है सारे प्रेरितों में सिर्फ यही है जिसको मार डाला नहीं गया, जिसका स्वाभाविक रूप से जिसकी मृत्यु, बाकी सबको मार डाला गया, परंतु बहुत सताया गया और इसको पतमोस नाम के द्वीप में डाल दिया गया। आप जानते हैं पहले मैंने आपको बताया था कि काला पानी दिया जाता था, तो एक्साइल कर दिया जाता था, उनको ऐसे स्थान पर डाल दिया जाता था जहां पर कोई नहीं रहता और वे वहां पर भूखे मर जाते थे, और बहुत धीरे धीरे करके, बहुत डरावनी जगह थी, ऐसे स्थान पर वो डाल दिया गया है। अकेला है, घर से दूर है, कलीसिया के विश्वासियों से दूर है, कोई उसे प्रोत्साहित करने वाला नहीं है, परंतु उस समय पर वो क्या कहता है, मेरे भाइयों मैं तुम्हारा भाई हूँ। और फिर क्या कहता है, प्रभु यीशु मसीह के क्लेश में क्या हूं, मैं तुम्हारा सहभागी, मैं भी तुम्हारे साथ सह रहा हूं, इस क्लेश को सह रहा हूं। लेकिन सिर्फ क्लेश में सहभागी नहीं है, परंतु क्या लिखा है, राज्य में और धीरज में भी तुम्हारा सहभागी। आई एम आल्सो अ पार्टनर इन द किंगडम, पार्टनर इन ट्रिब्यूलेशन। सताव में तुम्हारे साथ हूं, परंतु साथ साथ में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सहते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के कारण कलीसिया के विश्वासी जब सहते हैं, सताव सहते हैं, विरोध सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, वे एक दिन यीशु मसीह के साथ क्या करेंगे, राज्य करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। जिन्होंने आज उसके साथ कष्ट सहा है, क्लेश सहा है, वो आगे जाकर राज्य भी करेंगे। लेकिन एक और शब्द का वहां पर प्रयोग करता है, क्या कहता है, धीरज। धीरज करके हिंदी में लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ और भी इसमें एडजेक्टिव जोड़ा गया है, विशेषण जोड़ा गया है। पढ़ेंगे उसे अंग्रेजी में, पेशेंट एंड्योरेंस, मतलब धीरज के साथ सहने में, यह है उसका पेशेंट एंड्योरेंस। बहुत ज्यादा सताव हो रहा था कलीसिया के ऊपर, और उस समय पर प्रेरित यूहन्ना कहता है कि तुम्हें सहने की जरूरत है। और तुम्हें कैसे सहने की जरूरत है, धीरज के साथ। Endure this patiently, इसको सह लो, क्योंकि इसके बाद क्या है, इसके बाद महिमा है, इसके बाद राज्य। वो कहता है, मैं परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में, बता रहा है कि किसके कारण पतमोस टापू में है, वो परमेश्वर के वचन के कारण। जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं ना, वो कहीं ना कहीं विरोध का सामना हमको करना पड़ेगा। जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, उनको कोई नहीं सताएगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को दे दें, तो निश्चित रूप से रेजिस्टेंस होगा, सताव होगा, विरोध होगा। और फिर क्या लिखा है, यीशु की गवाही के कारण, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के द्वारा के कारण, और प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के कारण, अपने मुंह खोलकर इस बात को बताने के कारण कि मैं प्रभु यीशु मसीह का शिष्य हूं, इस बात को बताने के कारण कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार संभव है, इन बातों को बताने के कारण यूहन्ना को ये सब तकलीफ झेलनी पड़ रही थी। वो पतमोस नामक टापू में था। उसके बाद 10वां पद में कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना, जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस, स्मुरना और पेर्गमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदेल्फिया और लौदीकिया। यहाँ पर वो कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। अंग्रेजी में कैसे लिखा है, हाँ, I was in the spirit in the Lord's day। आज के दिन के बारे में बताया जा रहा है। प्रभु का दिन कौन सा दिन है, सप्ताह का पहला दिन, आज संडे का दिन जो है। मुझे नहीं मालूम किस तरह से उसने ट्रैक किया हो कि आज संडे है, तो कई बार अगर ऐसे स्थान पर डाल दिया जाए जहाँ पर कोई नहीं, तो हम शायद ट्रैक न करता है, परंतु वो शायद बहुत सिस्टमैटिकली उस बात को सब याद रखता होगा कि आज सप्ताह का पहला दिन है।
और शायद वो ये भी सोच रहा होगा कि मैं अपने विश्वासियों के साथ किस तरह से प्रभु की आराधना करता था, मैं रोटी तोड़ता था, प्रभु को स्मरण करता था। आज वो कहाँ पर है? पतमोस नाम के द्वीप में। परंतु अकेला है क्या? नहीं। क्या लिखा है वहां पर? मैं आत्मा में आ गया। और उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को देखता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे जीवन की सबसे कष्ट भरे अनुभव में, हमारे सबसे तकलीफ से भरे हुए अनुभवों में, हमारे जीवन के उन अनुभवों में जब हमें लगे कि कोई भी साथ में नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो समय है जब परमेश्वर हमें अपनी महिमा का दर्शन सबसे अधिक रूप से दे सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि मैं आत्मा में आ गया। He was caught up in the spirit। वो समय जब वो अकेला था, जब वो उस टापू में था, उस डरावने टापू में कोई नहीं था, कलीसिया से, विश्वासियों से सब दूर, उस समय पर परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखा। ये इस बात के लिए प्रोत्साहन है कि हमारे जीवन के एकाकीपन में, हमारे जीवन की तकलीफ से भरे हुए परेशानियों के समय में हम हियाव न छोड़ दें, हम हिम्मत न छोड़ दें, क्योंकि वो हमारे जीवन के बहुत महिमामय समय बन सकते हैं। उसके लिए एक शर्त है। कब ऐसा होता है ब्रदर? जब हम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए। यूहन्ना वहां पर अकेला है, परेशानी में है, परंतु वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है। He's full of the Holy Spirit। पवित्र आत्मा में आ गया, तो उसका अर्थ यह है कि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर एक अलग ही एक अवस्था में जो है वो उठा दिया गया, परमेश्वर के सन्मुख को ले लिया गया और परमेश्वर की महिमा को देख रहा है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन के हर समय में इस तरह से कर सकें। एक और प्रैक्टिकल बात बताकर समाप्त करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, सप्ताह का पहला दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम प्रभु की आराधना करने के लिए आते हैं, बीच के दिन की सभाओं को वो कम होकर देखने के लिए नहीं बोल रहा है, उस गलत फहमी में ना आए। परंतु मैं बता रहा, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़कर प्रभु को स्मरण करने के लिए आते हैं, तो वो एक प्रभु के साथ की आत्मीय सहभागिता का एक समय है, जबकि बहुत जरूरी है कि हम अपने आत्मा को तैयार करें, हम अपने आप को पूरी रीति से प्रिपेयर करें। वो एक ऐसा समय होगा जब हम प्रभु को देखेंगे। यहाँ लिखा है कि प्रभु के दिन मैं आत्मा में आ गया। I was in the spirit, the day of the Lord, the Lord's day। क्या हम उस सप्ताह के पहले दिन के लिए इतने रोमांचित होते हैं कि संडे सुबह है, बहुत एक्साइटेड हैं? भजन करता इस तरह से कहता है कि मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझसे कहा, लोगों ने कहा कि आओ हम यहोवा के घर को चलें। क्या वो रोमांच है? क्या वो प्रभु के भवन में जाने की बड़ी ललक है? प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें, हमारी दृष्टि हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर हो, जिसने हमसे प्रेम किया, जो हमसे प्रेम करता है और जिसने अपने प्राणों को हमारे लिए दे दिया है। उसी के नाम की महिमा हासिल कर होती रहे।